सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक शॉर्ट्स एंड व्लॉग। तो भाई आज दोबारा एजुकेशनल व्लॉग बनाएंगे। तो पहले वाले हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए कैसे फ्रेंडली होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और जो फूड है वो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसे हम वो को फिक्स कौन करता है उसे, और जो नाइट्रोजन साइकिल है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये रहा। तो इसमें इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन है हम वो सोइल में जो है वो फिक्स कैसे हो सकती है, फिक्स कैसे होती है। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनियस प्लांट पल्सेस। आपने 6th और 7th में पढ़ा होगा एक बैक्टीरिया राइजोबियम। ये होता कौन है? ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो हमारा जो लेगुमिनियस प्लांट है, जो मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे हम एक क्रॉप के बाद बीच में एक लेगुमिनियस क्रॉप्स उगाते हैं जिससे जो सोइल है उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज, नाइट्रोजन इंक्रीज हो सके। वो कैसे होती है? क्योंकि जो लेगुमिनियस प्लांट है उनकी रूट नोड्यूल्स होती हैं, उनमें ये पाया जाता है, इसलिए वो उनका वो हो जाता है इनके लिए। इसलिए उनकी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है। और ये कैसे कुछ में होती है? जैसे पल्सेस होगी आपकी लेगुमिनियस क्रोम। रिकॉल डेट राइजोबियम लीव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो राइजोबियम है वो रूट नोड्यूल्स में रहता है प्लांट के, सच एज बीन्स एंड पीस, with which it is has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning. अब यहाँ पे बता रखा है कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, बीन जैसे बीन्स हो गया, पीस हो गया, ये सब। और यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है उसमें कई सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं। और कई बार तो वो जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के मतलब बिजली की तरह, जैसे बिजली गिरती है वैसे ही वो फिक्स हो जाती है। बट यू नो डेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन जब भी जो हमारा जो एटमोसफेयर है उसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो तब भी जितनी है उतनी ही रहती है। यू मे वंडर हाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। आप ये आपके मन में सवाल होगा ये कैसे होता है, तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कि 9th क्लास में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रूट नोड्यूल्स दिए गए हैं कि जैसे ये दिख रहा होगा, या जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे रूट नोड्यूल्स हैं। यहाँ पे रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लेता है, उसे नाइट्रोजन में फिक्स करके प्लांट को दे देता है। और जब प्लांट को वो दे देता है तो प्लांट प्लांट जो है वो उसे बदले में फूड देता है। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा काम के हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इसका मतलब है कि जो ये नाइट्रोजन है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बार बार चेंज होता रहता है एक ही उसमें। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो है 78%, और ये कांस्टेंट रहता है, एक यही रहता है, ये आगे पीछे नहीं होता। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमें प्रोटीन देता है और विटामिन्स देता है। ऐसे ही जो प्लांट है उनमें क्लोरोफिल के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आगे कहता है कि द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन बाय डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ पे बताता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो जो प्लांट और जो एनिमल है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। अब प्लांट क्यों नहीं ले सकते हैं? प्लांट के जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूट नोडुल्स है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो उन्हें उन्हें नाइट्रोजन देता है। और एनिमल्स जब तक प्लांट्स तैयार नहीं होंगे उनके अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो हमें मिलती है। आगे कह रहा है कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब आगे कहता है कि सर्टेन बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, और भी कई टाइप के बैक्टीरिया है जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, जो सोइल में होते हैं, जो हमारी जो सोइल नाइट्रोजन है उसे सोइल में फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेयर से जो हमारी जो नाइट्रोजन आती है वो उसे फिक्स करते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system.
अब यहाँ बता रखा है कि जब एक बार जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है कंपाउंड्स में उसके, तो जो प्लांट्स है वो उसे ईजिली अपने जो सॉइल है उसमें जो रूट्स है उनकी मदद से नाइट्रोजन ले सकते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब यहाँ बता रखा है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के सिंथेसिस के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उस सिंथेसिस के लिए, प्लांट का जो प्रोटीन होता है उसके लिए, और बहुत सारे कंपाउंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से ही नाइट्रोजन लेते हैं, तो जो एनिमल्स है जो उनकी खाने की जो प्लांट्स होते हैं खाने के, वो उन्हें एनिमल्स को उनसे प्रोटीन मिलता है प्लांट से, और बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी मिलते हैं, जैसे आपको फिगर 2.10 में दे रखा है। ये आपकी जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें आपको दे रखा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आगे दे रखा कि व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो भी कोई भी प्लांट या जो एनिमल है वो मर जाता है, जैसे आपने गांव में देखा होगा या आपके पास कोई एनिमल होगा वो मर जाता है तो आप उसे मिट्टी में दबा देते हैं। आपने कभी ना कभी तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब एनिमल जो प्लांट अगर कोई मर जाता है, जो मिट्टी में मर जाता है, हम या तो एनिमल को हम मिट्टी में दबा देते हैं, प्लांट जो मिट्टी में होते हैं वो वहीं मर जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया और जो फंगी सोइल में होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, वो क्या करते हैं, वो जो ये नाइट्रोजन जो वेस्ट हुआ है, जो एनिमल्स के अंदर जो नाइट्रोजन का वेस्ट है, उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और ताकि उसे प्लांट जो है वो दोबारा यूज़ कर पाए। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result of the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. अब यहाँ पे बता रखा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो नाइट्रोजन वो जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में ही कन्वर्ट कर देता है दोबारा, और जो नाइट्रोजन गैस में जो कन्वर्ट करते हैं फिर उनका क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है, और जो उसका जो रिज़ल्ट है वो जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सेम रहती है, ना वो ना ज़्यादा होती है ना ज़्यादा कम होती है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको इस टेबल में बता रखा है कि जो स्टार्टिंग में जो होता है वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो दो टाइप से नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज होती है। एक तो होती है लाइटनिंग के थ्रू और एक जो होती है वो होती है जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो उसे चेंज करे, और जो बैक्टीरिया है वो उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करे, फिर वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो सोइल में जाते हैं। फिर ये जो कंपाउंड है ये प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाएगा। अब प्लांट्स के द्वारा जो एनिमल जो प्लांट खाते हैं वो उनके पास आ जाएगा, और एक प्रकार से जब वो एनिमल्स मर जाएंगे तो ये दोबारा उसमें मिल जाएगा। तो जब ये दोबारा मिल जाएगा तो इसका एक और टाइप है जो बैक्टीरिया है वो जो है वो जो कंपाउंड थे नाइट्रोजन के उन्हें दोबारा गैसियस नाइट्रोजन गैस में फॉर्म कन्वर्ट करके दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुंचा देंगे। तो इसी टाइप से जो नाइट्रोजन की जो साइकिल है ये चलती रहती है। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का वो है वो कभी ना ज़्यादा होता है ना कभी कम होता है, तो इसीलिए तो यही एक टाइप है जिससे वो होता है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म। तो गाइस फाइनली बन चुकी है वो वीडियो। तो हाँ, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर वो एंड हो चुका है। तो आगे की जो वीडियो है, जो मैंने ये सारी जो वीडियो बनाई है उन सबको मैं मर्ज करके कल आपको पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा उसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, भाई लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। बाय।